बारूद फैक्ट्री में हुए हादसे के बाद रात भर गांव के ग्रामीण फैक्ट्री के गेट पर डटे रहे। एक तरफ फैक्ट्री के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण फैक्ट्री के बाहर गेट पर बैठे हुए हैं। बताया जा रहा है कि बारूद फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट के बाद कई लोगों के शव मलबे में दबे हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश लगातार जारी है। हादसा इतना भयानक था कि एक एक कर टुकड़ों में शव निकल रहे हैं। इधर फैक्ट्री के अंदर जाने से सभी को रोका जा रहा है। घटना शनिवार की है, जब स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड के बारूद फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ था। ये इतना तेज था कि धमाके की आवाज 15 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी। तो बेमेतरा में बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, कई लोगों की जान चली गई, तो वहीं मलबे से शवों को निकालने का सिलसिला भी जारी है। और आपको बता दें, मलबे से टुकड़ों में शव निकल रहे हैं, शवों के टुकड़े निकल रहे हैं। रात भर बारूद फैक्ट्री के गेट पर लोग हंगामा करते रहे, बैठे रहे और फैक्ट्री के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये तस्वीरें देखिए, ये परिजन है उन मजदूरों के जो मजदूर फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे और शायद अब उनका पता भी नहीं है। और ये वो परिजन है जो इंतजार कर रहे हैं। रात भर बारूद फैक्ट्री के बाहर ग्रामीण डटे रहे। और आपको बता दें, एक बड़ा हादसा हुआ, एक बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसकी गूंज 15 किलोमीटर तक सुनाई दी थी। बेमेतरा से संवाददाता दिलीप शर्मा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। दिलीप, क्या अपडेट है? क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चला, रात भर परिजन जो हैं, जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो इंतजार में गेट के बाहर भी बैठे रहे। फिलहाल क्या अपडेट? देखिए ऋतु, अब ऐसा लग रहा है कि ग्रामीणों का सब्र टूटता जा रहा है। ग्रामीण पिछले 24 घंटे से यहाँ पे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो मजदूर जो काम कर रहे थे फैक्ट्री में, वो कहाँ हैं। उनकी मिसिंग है, उनको ना तो कोई पता जानकारी दी जा रही है, ना उनके बारे में कुछ प्रशासन ग्रामीणों से बात कर रही है। यही वजह है कि रात भर यहाँ पे ग्रामीण महिलाएं जो यहाँ फैक्ट्री के गेट पे डटे रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी वहाँ पे गेट पे खड़ा है। अभी धीरे धीरे ग्रामीणों की संख्या बढ़ने लगी है और लोग काफी आक्रोशित हो रहे हैं। लोग जो परिजन हैं, जिनके लोग लापता है, उनका रो रो कर यहाँ पे बुरा हाल है। वहीं उनका सिर्फ ग्रामीणों का यही मांग है कि प्रशासन आके से बात करे और उन्हें जानकारी दे कि जो लोग लापता है, उनके जो रिश्तेदार लापता है, वो कहाँ है, क्या है, किस बात है। बिल्कुल दिलीप, देखिए जो परिजन है उनके सब्र का बांध तो टूटता जा रहा है, क्योंकि कल से जब से ये हादसा हुआ वो इंतजार कर रहे हैं अपने परिजनों का, उन मजदूरों का जो अंदर फैक्ट्री के काम कर रहे थे। क्या कोई अपडेट, कुछ आंकड़ा निकलकर सामने आया? प्रशासन से कोई बातचीत हो पाई हो? कोई आंकड़ा प्रशासन ने जारी किया हो कि कितने लोग थे जब हादसा हुआ वो काम कर रहे थे फैक्ट्री के अंदर? कल से ही और अभी तक यही बात कह रहा है कि एक की ही मौत हुई है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, यही बात कह रहा है। लेकिन अभी तक किसी तरह का आंकड़े ना तो वो मीडिया को जारी किया है, ना तो परिजनों को बता रहा है। हालांकि ये सूचना आ रही है कि अंदर में आज सुबह से फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जहां पे विस्फोट हुआ था, जो मलबा फैला था, उस मलबे को हटाया जा रहा है और टुकड़ों टुकड़ों में लोगों की जो लाश है जो मिल रहा है। फिलहाल अभी मीडिया को भी अभी अंदर जाने से रोका गया है, मीडिया को भी अंदर आने नहीं दिया जा रहा है और अंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन चलने की सूचना बिल्कुल दिलीप, अपडेट आप पहुंचाते रहेगा, पहुंचाते रहेगा। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए दिलीप। और देखिए, अब बात करेंगे गर्मी की, क्योंकि नौतपे का दूसरा दिन है और 10 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। उज्जैन, मुरैना, आगर मालवा, निवाड़ी में लू का अलर्ट है, तो टीकमगढ़, नीमच, मंदसौर, रतलाम और राजगढ़ में भी लू का रेड अलर्ट जारी किया गया। 20 जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट है। इंदौर, ग्वालियर, भिंड, दतिया में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो अशोकनगर, सागर, गुना, शिवपुरी में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नौतपे का दूसरा दिन है आज और मध्य प्रदेश के 10 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बता दें, गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, तापमान बढ़ रहा है प्रदेश का और एमपी के 10 जिलों में रेड अलर्ट लू का जारी किया गया है। नौतपा की शुरुआत हो चुकी है, आज नौतपा का दूसरा दिन है और दूसरे दिन भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। सुबह से ही तापमान में बढ़ोतरी जारी है और मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी गर्मी का दौर लगातार जारी है। आसमान से गर्मी बरस रही है, कई जिलों का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक
पहुंच गया है। तो सोमवार के बाद लू चलने की आशंका है। कई जगह पर बादल भी छाए रहेंगे। तो मौसम में परिवर्तन भी लगातार जारी है, लेकिन नौतपा की शुरुआत के साथ साथ पारा भी बढ़ रहा है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। तो मौसम विभाग का कहना है कि कई जिलों में बादल भी छाए रहेंगे। छत्तीसगढ़ में भी गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। लू चल रही है, आसमान से गर्मी बरस रही है और कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कई जगह पर लू चलेगी तो कई जगह पर बादल छाए रहेंगे। तो प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में गर्मी लगातार कहर बरपा रही है और आसमान से गर्मी बरस रही है। कई जिलों का तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। तो सोमवार के बाद लू चलने की आशंका जाहिर की है मौसम विभाग ने। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कई जगहों पर बादल भी छाए रहेंगे। तो कई जगह मौसम करवट बदलेगा, लेकिन टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। 40 डिग्री के ऊपर पारा है और 40 डिग्री के ऊपर तापमान से लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। लू चलने की आशंका मौसम विभाग ने जाहिर की है। आसमान से आग बरस रही है और गर्मी का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। सोमवार के बाद लू चलने की आशंका जाहिर की है मौसम विभाग ने। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत नहीं है। नौतपा लगे हुए हैं, आज दूसरा दिन है और मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। जिधर मध्य प्रदेश के कई जिलों में रेड अलर्ट लू का जारी किया गया है, तो कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में भी टेम्परेचर 42 डिग्री के आसपास पहुंचता जा रहा है। तो कई जगह पर बादल छाए रहने की संभावना भी मौसम विभाग ने जाहिर की है। तो प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में गर्मी बढ़ती जा रही है और इधर मध्य प्रदेश में भी गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। और चलिए मौसम के बारे में और ज़्यादा हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ मध्य प्रदेश की ज़्यादा जानकारी देंगे भोपाल से ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर जी जुड़ गए हैं और छत्तीसगढ़ से हमारे साथ खुमन साहू जुड़ गए हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के मौसम का हाल जान लेते हैं। श्याम जी, मौसम विभाग का कहना है कि कई जिलों में रेड अलर्ट है तो कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। लू चलेगी क्योंकि नौतपा भी शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, नौतपा तपा ना तो क्या तपा। इसी बीच हम ये देख रहे हैं कि आज गर्मी रहने वाली है, कल भी गर्मी रहने वाली है। वो कौन से ज़िले हैं जहां भीषण गर्मी रहेगी। लेकिन एक राहत भरी खबर भी है। मौसम विज्ञान केंद्र में हम हैं, हमारे साथ वीरेंद्र सिंह यादव जी हैं, उनसे जानेंगे। मौसम वैज्ञानिक है, आज की क्या स्थिति है, कल क्या रहेगी और वो जो है खुशखबरी क्या है जो हम अपने व्यूअर्स को देंगे। सर, क्या स्थिति है मौसम की? वर्तमान में देखेंगे तो अपने प्रदेश में लगभग अधिकतर स्थान गिनेंगे तो 43 डिग्री के ऊपर 28 जिले हैं जहाँ पे टेम्परेचर दर्ज किया गया है। और ये राजस्थान से सटे हुए जो भी हैं वहाँ पे हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। लगातार अगर आगे फोरकास्ट की बात करेंगे तो ये धीरे धीरे अभी देखेंगे तो रेड अलर्ट दिया गया है इसे जो भी राजस्थान से लगा हुआ क्षेत्र का। उसके अलावा उससे जो आते हैं समीपवर्ती जिले उसमें ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये 26 की स्थिति है, लेकिन इसके बाद राहत की आज की धीरे धीरे कम होने की स्थिति है। 27 में देखेंगे तो ये चीज़ कम हो रहा है। 28-29 में जाके लगभग ये ख़त्म होने की स्थिति में आ जाएगा। और एक खुशखबरी ऐसी है लगभग कि अपना जो जून का 2 तारीख के आसपास होगा अपने ये साउथ के एरिया में हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने के चांस है, उसके बाद टेम्परेचर और गिर जाएगा। बिल्कुल। तो ऋतु, आपने सुना खुशखबरी है, 3 दिन बाद 29 तारीख से आपका मौसम नम हो जाएगा, सम हो जाएगा। इसके साथ साथ में कुछ बौछारें भी पड़ सकती हैं जो राहत देंगी। हालांकि ये पूरे प्रदेश के लिए नहीं है, चंबल में गर्मी पड़ने वाली है। ऋतु, बिल्कुल चंबल में गर्मी पड़ेगी, लेकिन छत्तीसगढ़ का मौसम क्या कहता है ये भी जान लेते हैं। खुमन, छत्तीसगढ़ के लिए क्या कुछ मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किए हैं, कैसे बदलेगा तापमान और कितना ज्यादा तापमान बढ़ सकता है? देखिए ऋतु, हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक संजय बैरागी सर है, उन्हीं से जान लेते हैं कैसा रहेगा मौसम। सर, किस तरीके से रहने वाला है मौसम? देखिए, अभी आने वाले 7 दिन जो है ड्राई वेदर रहेगा छत्तीसगढ़ में और तापमान में इस पीरियड में वृद्धि होती रहेगी। और ख़ास करके 27-28-29 तारीख को जो है सबसे ज़्यादा तापमान रहेगा छत्तीसगढ़ में और ख़ास करके सेंट्रल छत्तीसगढ़ में। इस पीरियड में जो है ये जो 3 दिन मैं बोल रहा हूँ, इस पीरियड में जो है सेंट्रल छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं जो हीट वेव की स्थिति बन सकती है और लू चलने की भी संभावना है। सर, क्या 3 दिन बाद मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा? ज़्यादा परिवर्तन, टेम्परेचर में हल्की गिरावट, थोड़ा गिरावट आ सकता है, लेकिन गर्मी बरकरार रहेगा।
रहेगी और जो है पानी की संभावना नहीं है, बस ये ड्राई वेदर रहेगा। तो आपने सुना रितु किस तरीके से जो संजय बैरागी सर है वो बता रहे हैं कि आने वाले 3 दिनों में लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। रितु जी बिल्कुल खोमन, आने वाले दिनों में गर्मी से राहत नहीं मिलेगी, तो वहीं मध्य प्रदेश का मौसम बदलने वाला है। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं। भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस के एसी कोच का एसी खराब होने का वीडियो वायरल हुआ। भोपाल से ग्वालियर आते समय गर्मी में उबले एसी कोच में बैठे यात्री, ट्रेन की बोगी का एसी खराब होने से हड़कंप मच गया। रेलवे प्रशासन को सूचना देने के बावजूद भी एसी नहीं सुधारा गया। भोपाल से बिना एसी के कोच में बैठने को यात्री मजबूर हुए और देखिए ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो एसी कोच में बैठे यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा, भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा क्योंकि एसी कोच का एसी खराब हो गया। भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस का ये मामला है, वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यात्री अपनी परेशानी बताते हुए नजर आ रहे हैं। नर्सिंग घोटाले का मुद्दा उठाने वाले रवि परमार को जान का खतरा है। रवि परमार ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक चिट्ठी लिखी है, मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा है। मुलाकात कर नर्सिंग घोटाले से जुड़े महत्वपूर्ण सबूत आपको सौंपना चाहता हूं, ये कहना है रवि परमार का। नर्सिंग घोटाले में कई बड़े शिक्षा माफिया और अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने लिखा है कि मैं चाहता हूं कि शिक्षा माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की जाए। रसूखदार लोग मेरे खिलाफ साजिश कर सकते हैं। तो नर्सिंग घोटाले का मुद्दा उठाने वाले रवि को जान का खतरा है। रवि परमार ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक चिट्ठी लिखी है और मुख्यमंत्री से मुलाकात कर नर्सिंग घोटाले से जुड़े महत्वपूर्ण सबूत सौंपने की बात कही है। और ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर जी हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। श्याम जी, नर्सिंग घोटाले का मुद्दा उठाया रवि परमार ने, लेकिन अब जान का खतरा बता रहा है और सीएम से मिलने का समय मांगा है। देखिए, डेफिनेटली जब भी इस तरह की स्थितियां बनती हैं, किसी भी क्षेत्र में माफिया आ जाता है तो कहीं ना कहीं सब कुछ षड्यंत्रकारी हो जाता है, संदेहास्पद हो जाता है। नर्सिंग घोटाला हो, इससे पहले हम व्यापम देख चुके हैं। व्यापम में लगातार हमने देखा कि बहुत सारी संदेहास्पद हत्याएं हुई, बहुत सारी मौतें हुई उसकी जो है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रवि ने, जब NSUI के जो मेडिकल विंग के जो है संयोजक हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया तो स्वाभाविक है उनको धमकियाँ मिल रही होंगी, दबाव आ रहे होंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री से मिलें, उनको डॉक्यूमेंट सौंपें, अपनी बात रखें और सुरक्षा भी मांगें। जी बिल्कुल, बने रहिएगा श्याम जी, लौटूंगी मैं आपके पास। तो देखिए, अब मुख्यमंत्री से समय मांगा गया। आगे बढ़ेंगे। नर्सिंग कॉलेजों की गड़बड़ियों पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त एक्शन लिया। सेवा से बर्खास्त किए जाएंगे सभी दोषी अधिकारी। सीएम के निर्देश पर मेडिकल एजुकेशन विभाग ने सुधार के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। विभाग ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तो नर्सिंग कॉलेजों की गड़बड़ियों पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सख्त नजर आ रहे हैं। सेवा से सभी दोषी अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। सीएम के निर्देश पर मेडिकल एजुकेशन विभाग ने सुधार के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। तो बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया गया है और श्याम जी लगातार बने हुए। श्याम जी, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए जिसके बाद मेडिकल एजुकेशन विभाग ने एक रोड मैप भी तैयार किया है। अब किस तरह से काम किया जाएगा? देखिए, ये दरअसल मिशन शुद्धिकरण है जो नर्सिंग में, मेडिकल में लगातार जो है घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, इसके अलावा माफिया कल्चर जो डेवलप हो गया है उसको शुद्ध तो करना होगा, उसको साफ तो करना होगा। और ऐसे में ये स्थिति और ख़राब हो जाती है जब उसके ही अधिकारी मिली भगत कर लें और वही अधिकारी सब कुछ गड़बड़ कर दें, सिस्टम को ख़राब कर दें। तो कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। मुख्यमंत्री का यही फोकस है, इसकी जाँच हो, छानबीन हो और जो दागी हैं, जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, उन पर एक्शन लिया जाए। जी बिल्कुल, बिल्कुल शुक्रिया श्याम जी आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री के निर्देश दिए गए और उसके बाद अब रोड मैप भी तैयार किया गया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सरगुजा की, जहां सीतापुर में कौन बनेगा करोड़पति के नाम पर 3.25 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। ठगों ने सीतापुर के झंडेश्वर कुशवाहा को 8.5 लाख रुपए की प्राइज मनी जीतने का लालच दिया और अपना शिकार बना लिया। दरअसल झंडेश्वर के पास फोन आया था कि उन्होंने 8.5 लाख रुपए की प्राइज मनी जीती है, रुपए खाते में आ जाएंगे, लेकिन इसके लिए प्रोसेसिंग शुल्क जमा करना होगा। पीड़ित ने झांसे में आकर कुल 3,20,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, लेकिन प्राइज मनी नहीं मिली। ठगी का एहसास होने पर उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की और बिहार से ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से 10,000 रुपए नकद, ATM और मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है।
जिस नंबर से कॉल आया था, साइबर तकनीक के माध्यम से उनको एनालिसिस किया गया, उनको सर्च किया गया। मामला जो है शेखपुरा बिहार का रहना, जो नंबर था, मोबाइल नंबर जिस नाम से कॉल आया था, वो शेखपुरा बिहार का होना पाया गया। तत्काल पुलिस टीम जो है शेखपुरा बिहार रवाना की गई और वहाँ से एक विधि से संघर्षरत बालक और एक जो आरोपी है राजीव कुमार उम्र 21 वर्ष, उसको जो है इस प्रकरण में गिरफ्तार करके इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। मध्य प्रदेश सरकार की रुक जाना नहीं योजना में भी मुन्ना भाइयों की एंट्री हो गई है। इंदौर में स्कूल के टीचर्स ने सेटिंग कर फेल हुए छात्र की जगह दूसरे छात्र को परीक्षा देने बिठा दिया, लेकिन परीक्षा देने बैठा मुन्ना भाई साइन की वजह से पकड़ा गया। मामला बड़ा गणपति इलाके के शारदा कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल का है। प्रिंसिपल की शिकायत पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बता दें कि 10वीं और 12वीं में फेल हुए छात्रों के लिए सरकार ने रुक जाना नहीं योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत प्रदेश भर में परीक्षाएं चल रही हैं। 10वीं क्लास के विज्ञान के पेपर के दौरान ये मुन्ना भाई पकड़ा गया। बच्ची जब उनके परिजनों को संज्ञान में आया, परिजनों द्वारा जब पूछताछ की गई तो बच्ची ने बताया कि अम्मा मैं अपनी नानी के यहाँ रहती थी, वहाँ पड़ोस में रहने वाले एक लड़के ने उसके साथ दुष्कर्म किया ज़बरदस्ती। तो उसकी रिपोर्ट पर से कोतवाली पुलिस ने तत्काल वहाँ जाके हॉस्पिटल में जाके 0 पे आरोपी के विरुद्ध धारा 376 पास्को एक्ट का अपराध पंजीबद्ध